चलो। अरे भागता कहाँ है? रोक रोक, कहाँ जा रहा है? रोक। देखो, वो सामने रोड दिखाई दे रहा है ना, वहां से बाहर निकल जाओ, सीधा अपने शहर की तरफ। हाँ सर, थैंक यू, आपने मेरी इज्जत बचाई। इसलिए मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? ये सोच लो कि मैं तुम्हारे लिए फरिश्ता हूँ। अगर एक बार इज्जत लुट गई तो जिंदगी में कभी भी वापस नहीं लौटती है। जाओ यहाँ से सीधा अपने घर चली जाओ। सर, आपका नाम? नाम में क्या रखा है? तुम तुम्हारा रास्ता देखो, मुझे छोड़ दो। सर, वो तुम्हें रोटी नहीं खिला रही, जहर खिला रही है। कल कहेगी तुम्हारी बहन को यहाँ लाके बैठा तो बैठाओगे? अगर तुम सही माँ बाप की औलाद हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अपनी इज्जत गवाकर एक पल भी जी नहीं सकती। मुझे छोड़ दो सर। माँ जी। क्या है राजा बेटा? उस लड़की को छोड़ दो माँ जी। क्या कहा तूने? उस लड़की को ये काम बहुत अजीब लग रहा है माँ जी, इसलिए जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। दिखने में बहुत शरीफ घर की लड़की लगती है, उसे जाने दो माँ जी। मेरे टुकड़ों पे पलता आया है तू। सुन, चुपचाप मेरी झूठन खाकर तू यहाँ पड़ा रहे। मेरे धंधे में जरा भी टांग अड़ाई ना तो समझ लेना। चल जा।
तुझे पाल पोस के बड़ा किया इस घर की रखवाली के लिए। तुमने मुझे खिलाया है, पाला है, लेकिन मुझे फिर भी उस लड़के पे तरस आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे सामने उस लड़की के लिए मेरे धंधे के खिलाफ जा रहा है? तू क्या एक औरत है? तू एक डायन है। तेरी रोटी मुझे आज जहर लग रही है, उसे छोड़ दे। ए लड़कियों, इसको कमरे में बंद कर दो और 2-4 दिन भूखा प्यासा रखना, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। प्लीज सर, छोड़ दीजिए। राजा बात सुन, छोड़ इनको। अरे कहाँ मर गया सब? अरे ये लड़की, इसको जाने मत दे। राजा इसको ले जाओ अंदर। राजा तू बहुत गलत कर रहा है, मेरी बात सुन के रख, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे तुम लोग जाओ उनके पीछे, पकड़ो, छोड़ना मत। मेरे से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। कौन सा है तुम्हारा घर? वो दिखाई दे रहा है ना, वही मेरा घर है। ये वाला? जी हाँ वही है। आओ ना जल्दी, आओ।
दादी माँ, जल्दी आ, देख तेरी बेटी अपना मुंह काला करके आई है, जल्दी आ, देख। ये क्या नाम शनाप रही हो दादी अरे माँ? मैंने मना किया था ना कि कॉलेज मत जा। कॉलेज जाऊंगी कहाँ चली गई, कहाँ मर गई? कहाँ थी? कहाँ मर गई थी तुम? तुम भी उल्टा सीधा बोल रही हो, मेरी बात तो सुनो। अब तुझसे पूछने के लिए रह क्या गया? मुंह काला करके, मुंह काला करके आई है। दीदी को पूछो तो उससे हुआ क्या? क्यों तू भी ऐसा करके आएगी? हाँ, जिसके साथ मुंह काला करके आई उसको अपने साथ लेकर यहाँ पे आ गई। तेरे को शर्म नहीं आती? मर क्यों नहीं गई तू? हाँ? पापा, क्यों रास्ते पर इज्जत उछाल रही हो? आपकी बेटी मुंह काला करके आई है। माँ जी, आपको सच नहीं पता इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। हमारी इज्जत बर्बाद करके तू। पहले तो तू अपना मुंह बंद कर, अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे। घर के अंदर चलो। चलो, तुम भी चलो। तुम भी दुनिया को तमाशा दिखाती हो, चलो अंदर। चल, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे लगा तू घर से भागकर किसी से शादी कर ली है। कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी जगह कोई और होती तो वो भी यही सोचती। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमको क्या क्या नहीं कहा, मैं समझ नहीं पाई तुमको। हाँ बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत, जान, इतना ही नहीं, तुमने इस घर की मान मर्यादा को भी बचाया है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन, दोनों भूखे हैं, जल्दी से खाना बना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो राजा? पता नहीं। तुमसे तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारा गांव कौन सा है? भटकने वालों का कोई गांव होता है क्या? मतलब तुम्हारी माँ, तुम्हारे वो बाप? सब मत पूछिए। देखो बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो इसीलिए तो हमारी बेटी को यहाँ तक छोड़ने आए। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम इस घर के बेटे बन के यहीं रह जाओ। सच में बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रह लो। हाँ, नहीं, मुझे जाना है। ये सही कह रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दादी, तुम्हें उससे तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। फालतू की बातें मत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। यही रह जाओ ना राजा। बेटी, राजा से कहो कि जल्दी नहा धो ले, मैं जाके खाना बनाती हूँ, ठीक है? ए छोटू, क्या हुआ? रो क्यों रहा है तू? हमारे राजा भैया को। राजा भैया? क्या हुआ राजा को? ये राजा के माता पिता जी हैं, उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। हाँ, आज सुबह बस स्टैंड उतरकर मेरे और राजा भैया के सामने से गए थे। ए जी, हमारे राजा को हम पहचान नहीं पाए। जरा शांति रख। राजा कहाँ है? खंडर के पास किसी की लाश पड़ी है, उसे उठाने ले जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर गए मुझे। किसी और की लाश के लिए क्यों गए दीदी? मुझे रोना आ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, पता नहीं मेरा बच्चा कब मिलेगा। अरे चुप हो जा, वो आ जाएगा। माँ जी, हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, जहाँ राजा गए वहीं चलते हैं। चलो, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी। कैसा लगा हमारे मिलन का स्पॉट? बहता हुआ पानी, संगीत सुनाते हुए पक्षी और धीरे धीरे चलती ठंडी हवाएं। सुहागरात मनाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहाँ होगी? यहाँ सुहागरात नहीं होगी, तेरा श्राद्ध होगा। भागो भागो, कहाँ भागोगी? घबराइए नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, राजा आपको मिल ही जाएगा।
भागो भागो, तुम खुद से मेरे पास आओगी तो क्या मजा आएगा। क्या है ना, मुझे शेर की तरह शिकार करके खाना बहुत पसंद है। देखो मेरे पास मत आना। क्यों जाने मन, क्या करोगी? राजा आएगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू अभी भी यही सपना देख रही है, राजा आएगा? वैसे अब तक तो उसकी लाश भी गिर गई होगी। पकड़ो उसे। किधर गया, किधर गया? किधर गया, ढूंढ उसको। वो जा रहा, पकड़ पकड़। किधर गया, किधर गया? जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हे भगवान, मेरे राजा को बचा लो।
ए, इधर आ। ए, सुहागरात मनाने के लिए इससे अच्छी जगह हो सकती है क्या? आ ना। प्लीज बस एक बार मेरी प्यास बुझा दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे जीते जी मेरा शरीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक बार तू मेरी हो जाए, फिर तू जिए या मरे, उससे मुझे क्या मतलब। सुन, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, ये शरीर और ये दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे राजा का ही है। तुझ जैसे शैतान को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। आ ना। ए, तू पागल हो गई है क्या? ले, बुझा ले अपनी प्यास। खंडर में 2 लाशें पड़ी हैं, या फिर किसी ने सुसाइड किया है, ऐसी कोई खबर हम तक नहीं पहुंची राजा। मेरे नंबर पर एक कॉल आया था। हमारे बड़े साहब ने कहा कि आपसे आके मिल लें, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चलिए, वहाँ पे 2 लाशें पड़ी हैं। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फोन पे जो कॉल आया था वो एक फेक कॉल था। इन दोनों बातों से मेरा कोई मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सर एक बार चलकर देख लेते हैं। सामने वाले ने मुझ पर विश्वास करके फोन किया कि वहाँ पर 2 लाशें पड़ी, आके ले जाओ। ऑलराइट, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ।